जन भागीदारी समिति के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय दिनेश सर की भी है कि इसीलिए वो कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे कार्य करते हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि और इस पूरे प्रोग्राम के प्रेरणा स्रोत हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय कमलेश्वर जी डोडवेयर साहब को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आपसे वो जो भी उनके मन के भाव हैं आशीषमय उद्बोधन के लिए प्रेषित करें और निश्चित रूप से न केवल आज परंतु आप कुछ समय समय पर उनसे लाभान्वित होते रहेंगे। आदरणीय डोडियर साहब का करतल ध्वनि से स्वागत करें। मंच पर विराजमान बहुत बुद्धिजीवी और अपने अपने इलाके में सफल अतिथिगण, विद्यालय के प्राचार्य महोदय आदरणीय भट्टाचार्य साहब, विशेष अतिथि आदरणीय विनोद शर्मा साहब, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ हमारे प्रशासनिक साथी मालवीय साहब, आपके महाविद्यालय से जुड़ी हुई गतिविधियों में आपकी बेहतरी के लिए काम करने में भागीदारी समिति के अध्यक्ष महोदय दिनेश जी, पीजी कॉलेज रतलाम में हमारे शिक्षिका मैडम कानोड़े जी, हमारे साथी मनीष जी, चंदू मेड़िया जी, आदरणीय लाल सर, रावत सर सहित तमाम बुद्धिजीवी चिंतक, इस विद्यालय का कॉलेज का सारा स्टाफ, आगे आगे बैठे मेरे नौजवान साथी, अपने भविष्य को लेकर के संघर्षरत, वो पीछे बैठे, आप जीवन के प्रति चिंतित हो कि नहीं हो? हाँ? तो पीछे बैठे और खुद ही हाँ कह रहे विद्यार्थीगण। कितने लोग खाना खा के हाथ खड़े कर जरा स्टूडेंट लोग, अब चर्चा करो मैं 2-5 मिनट। खाना खा के आए? नाश्ते की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था भी कर ली है। आप लोग जैसे भी बाहर निकलेंगे थोड़ी देर में प्रोफेसर शर्मा साहब का आप वक्तव्य सुन के जाएंगे बाहर नाश्ता तैयार। कितने लोगों की बस की टाइम भी हो गया है? हाथ खड़े करो। बस का टाइम सर पूछ रहे कि कितने लोगों की बस का टाइम हो गया है? अच्छा, किसको किसको ऐसा लग रहा कि मैं चुपके से निकल जाऊं, पीछे से झुकते हुए निकल जाऊं? किसकी इच्छा हो रही है? हाँ? ऐसा तो नहीं है ना? जो बाहर खड़े इंटर, आप लोग भी अंदर आ जाओ भले, खिड़की वाले। आदरणीय बजरंग सर आ गए, हमारी विनती को स्वीकार कर लिया है। बहुत महान गणित के शिक्षक रहे हैं। मैं प्राचार्य सर से और लाल सर से अनुरोध करूंगा कि बजरंग सर पुलिस विभाग के पदस्थ है, वो आ गए हैं, क्योंकि उनको मंच तक उधर पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। आपने नाम सुना कि नहीं बजरंग सर का? सुना है? आदरणीय बजरंग सर का स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन है कि बजरंग सर का स्वागत करें। जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। बजरंग सर को विराज करवाया। बजरंग सर को सर अकेले सर प्लीज आपका सहयोग। प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? लेकिन मेरी सफलता आपकी सफलता पर निर्भर है।
क्या बोला मैंने? मेरी सफलता आपकी सफलता पर निर्भर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी सफलता के लिए मैंने 3 चीज सोचा। क्या? 3। सबसे ऊपर वो छोटे छोटे अक्षर में दिख रहा, एक उधर कोने में, दूसरा बीच में और तीसरा इधर दिख रहा। क्या लिखा पहले पे? और बीच में और आखिरी में सेवा। इसका मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आपको अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन कैसे करते हैं पता है कि नहीं? कुछ को पता होगा, बहुतों को पता नहीं होगा। ये पढ़ाई को ही अध्ययन समझ बैठता है सर। सवेरे सवेरे समाचार पत्र पढ़ लेते हैं, उसी को अध्ययन कहते हैं। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ करके हमारे दिमाग के अंदर डाल लेना, याद कर लेना, उसको अध्ययन कहते हैं, गहन अध्ययन। राइट? अगर आप लोग अध्ययन कर देंगे तो आपके जहन के अंदर, दिमाग के अंदर ज्ञान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ज्ञान। अगर आपके अंदर ज्ञान आ गया तो इस देश के अंदर आपको शासकीय सेवा मिलेगी। क्या मिलेगी? शासकीय सेवा, सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर आपके पास 2 चीजें आएगी। क्या आएगी? शासकीय सेवा अगर मिल गई, आपकी अच्छी नौकरी मिल गई सरकारी, तो आपको एक तो लोग देंगे इज्जत। क्या देंगे? इज्जत। वो आपके पास चल के आ जाएंगे। आपको बेइज्जत तो नहीं होना? कौन कौन है बेइज्जत होना चाहते हैं जिंदगी में? सबको सम्मान चाहिए ना? तो ये आपको शासकीय सेवा मिल गई तो आपको सम्मान मिलेगा। और दूसरा आपके पास मिलेगा पैसा। क्या आएगा? हर महीने के, सर कौन सी तारीख को आखिरी मिल जाता होगा ना शासकीय में? 1-2 तारीख। हाँ, महीने के आखिरी मिल जाता है। मतलब जैसे ही मान लो आपकी 31 तारीख या 30 तारीख खत्म हुई, 1 तारीख को आपकी खाते में पैसा आ जाएगा। आपका जीवन अच्छा होगा कि नहीं होगा? है? आपसे भी ज्यादा बदतर जिंदगी मेरी थी 1 साल पहले। राइट? लेकिन लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। लोगों ने मेरा सपोर्ट कर क्या बना दिया? मेरे महीने में क्या, महीने के आखिरी मेरे खाते में क्या आ रहा? लोग मेरी क्या करते हैं? तो मैं चाहता हूं जो मुझे मिल रहा है वो आपको मिले। क्या बात। महीने का मेरे खाते में आ जाता 1,10,000। कितना आ जाता? मैं चाहता हूं कि मेरे लगभग आपको भी मिले, इतना ही मिले। अगर आपको इतना लेना है तो उसके लिए जैसा मेहनत मैंने किया मेरी फील्ड में, उससे ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्या है कि कंपटीशन समय के साथ साथ कठिन होता जाता। इस बात को समझ रहे हो ना? तो मुझे आप लोग बताइए जरा, क्योंकि मैं इंटरेक्शन करूंगा। 2-5 मिनट का लेक्चर मेरा, ज्यादा नहीं। बोर तो नहीं हो रहा ना? अभी 2 लेक्चर बाकी है जो खास इंपॉर्टेंट, जिन पर आधारित आज का ये कार्यक्रम, वो दोनों बाकी है अभी। सही है? हमारे प्राचार्य महोदय पूरे मध्य प्रदेश के पीएससी के टॉपर रहे, शर्मा साहब, विनोद शर्मा साहब। और इन्होंने मेरे को पढ़ाया है। रतलाम के पीजी कॉलेज में बीए किया मैंने, अंग्रेजी में और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। तो मैंने क्या, सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं, मैं आज सफल इंसान बन गया हूं और मैं मेरे क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। कृपया करके आपको अतिथि बनना पड़ेगा, भाषण देना पड़ेगा बच्चों को। और बजरंग सर का नाम सुना कि नहीं आपने? हाँ, अभी आप नए हो, ये पूरे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के लोग भी इनसे पढ़ने आते हैं गणित। बजरंग सर की गणित क्लियर? तो इन दोनों की बात आपको सुननी है, इसलिए मैं अपनी बात आज खत्म कर रहा हूं। ठीक है ना? सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खत्म करो? ठीक है। तो अध्ययन करने के दौरान जितनी भी कठिनाइयां आपकी आएगी, उस सारी कठिनाइयों को दूर करने का मैंने सोच रखा है। क्या सोच रखा? आपको अध्ययन करना है। अध्ययन करने के दौरान जो दिक्कतें आएगी, उन दिक्कतों को मुझे दूर करना है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है। क्लियर? हम लोग आपको माहौल देना चाहते हैं। क्या? स्टूडेंट लोग ज्यादातर या तो लास्ट ईयर में होते हैं, बीए या एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम जो भी है, फाइनल ईयर में होते हैं। वो फाइनल ईयर में ही इंदौर निकल जाते हैं, या फाइनल ईयर का परीक्षा देकर के इंदौर निकल जाते हैं। जिसके घर में 2 पैसा खर्च करने की क्षमता है,
वो लोग दिल्ली निकल जाते हैं यूपीएससी जो भी है करने के लिए। मैंने ये सोचा है कि जब तक मैं हूं विधानसभा सदस्य के रूप में, तब तक मैं एक भी बच्चे को इंदौर या दिल्ली जाने को मजबूर नहीं होने दूंगा। जिसके लिए स्टूडेंट लोग इंदौर जाते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट लोग दिल्ली जाते हैं, वो चीज हम लोग यहां पर देंगे। बात खत्म। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? वो सारी चीजें हम लोग देंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी हम देख रहे हैं हर आदरणीय सज्जन यहाँ पर नाम ले रहे थे। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप लोग मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं आप और हम सबके सहयोग से, ये बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी सीओ साहब ने बोला था जनपद मालवीय जी ने कि आपको हम रास्ता दिखाएंगे, जाना आपको खुद ही है। क्या करना है? हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल आपका आपने एक फॉर्म भरा एमपीपीएससी का और आपको सेंटर मिला मध्य प्रदेश का सबसे दुरुस्त जगह, सीधी में है सेंटर आता ना, सीधी सिंगरौली। अपन है पूरे अपन वेस्ट में है, पश्चिम में, और वो पूरे ईस्ट में बहुत दूर है। मेरे ख्याल से 800 के आसपास होगा, 850 किलोमीटर दूर है। आपको वहां जाना है एग्जाम देने के लिए। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा ट्रेन से जाना है कि कैसे जाना है, और आप लोग बिना पूछते पूछते निकल गए, आप लोग किसी ने आपको बता दिया कि आप ऐसा करो कि आप उधर होकर के निकलो, आप चले गए जयपुर। फिर जयपुर से किसी ने कह दिया कि वो तो उधर रह गई, आप एक काम करो दिल्ली का रास्ता पकड़ लो। फिर आप दिल्ली चले गए। फिर वहां जिस व्यक्ति से आप पूछा आपने दिल्ली में, उस व्यक्ति को खुद को ही नहीं पता था कि सिंगरौली सीधी कहाँ है। उसने बता दिया आपको शिमला। आप वहां चले गए। फिर वहां पूछा कि सर मुझे सीधी जाना है, बताओ ना। किसी दुकानदार से पूछा, वो बोले भैया मुझे भी नहीं पता ये कहाँ है, आप तो हिमाचल में आ गए हो। ये पूछते पूछते आपकी परीक्षा का जो तारीख था और समय था वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग आपका समय खराब ना हो। सफलता तो मिलेगी आपको अगर बहुत मेहनत करोगे तो। मैं मेरा एग्जांपल आज देना चाहूंगा। लगभग 32 साल की मेरी एज थी एक साल पहले। कितने? 32 साल में एक लड़का विधायक बन रहा है। बहुत लोग तो बूढ़े हो जाते हैं फिर भी नहीं बन पाते। आसरा जी मैं सही कह रहा हूं? इसका मतलब यह है कि मुझे भी कहीं ना कहीं रास्ता किसी ने दिखा दिया होगा। क्लियर? हम ये चाहते हैं कि आप लोग कॉलेज में पास आउट होते होते नौकरी लग जाओ, ये मेरा मकसद है। एक पद्धति, एक टेंडेंसी ये बना रखी है स्टूडेंट लोगों ने कि जब तक हमारा पीजी ना हो जाए तब तक हमको कंपटीशन की तैयारी नहीं करना, ये दिमाग में डाल लेते हैं। हम अभी आपके सामने ही वहां जब पूछा हम लोगों ने कि कौन कौन पढ़ने के लिए तैयार है, तो ये बात आई कि जो पीजी में है वो सारे, और ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले। जब हमने कहा कि फर्स्ट ईयर के लड़के और लड़कियों से पूछा आर यू रेडी, एक एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया फर्स्ट ईयर के लोग। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे भी तैयार हैं तैयारी करने के लिए नौकरी की। आप लोग ईमानदारी से हाथ खड़े करके आप लोग तैयार हो के नहीं हो? तो क्या शुभारंभ, वो भी क्लास लगेगी अभी। ये तो औपचारिक आपको लेक्चर है, अभी क्लास भी होगा। हम लोग आपको सुविधा करने के लिए 3-4 चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये जो आपके लिखा हुआ, क्या लिखा है सबसे ऊपर नहीं, ये जो बड़े बड़े अक्षर में क्या लिखा है? फ्री कोचिंग का ये मतलब होता है कि आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। क्या होता है फ्री कोचिंग का मतलब? आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इतने सज्जन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना? मैं भी आपके पास चल करके आया हूं, इसलिए आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब होता है फ्री। क्लियर? आपको पढ़ाने के लिए 3 से 4 टीचर, बहुत एक्सपर्ट टीचर, 3 से 4 टीचर, बहुत एक्सपर्ट टीचर रेगुलर रोज हम लोग यहाँ पर चालू करेंगे। 1-2 टीचर तो आपके बीच में अभी आकर के बैठे हैं, 2 टीचर हम लोग और रखेंगे, ठीक है? उनको आपको 100 रुपया 50 रुपया नहीं देना महीने के हिसाब से, एक भी रुपया नहीं देना। वो सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं जो बोलता हूं वो मुझे करना है। अगर मैं नहीं करूंगा जो बोलता है वो, तो लोग क्या कहेंगे पता है? ये तो घोषणावीर विधायक ऐसा बोलेंगे। मैं घोषणावीर नहीं बनना चाहता हूं। क्लियर?
हमने कह दिया 1 लाख रुपए की किताबें हम लोग डलवाएंगे, लेकिन वो आपको पढ़ना है। उसका हम लोग कौन कौन सी किताबें हमको लानी वो मैं अभी सूची बना लूंगा। क्लियर? अब सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा ना, कंपटीशन में क्या क्या चाहिए? करंट अफेयर के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपके कॉलेज के अंदर तो वो सारी व्यवस्था कर रखी है आपकी। क्लियर ना? लेकिन जिस स्टूडेंट को ये लग रहा है कि सर मेरे को घर के लिए भी चाहिए ये वाली किताब, राइट, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि किन किन को हमको कौन कौन किसको ज्यादा परेशानी है। जो महीने की आपकी कौन कौन सी निर्देशिका है ना, प्रतियोगिता, दर्पण, और कौन कौन सी होती है? हाँ, पीएससी और एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए आपका कुरुक्षेत्र होता है और योजना होता है, ये 2, राइट। तो कौन कौन ऐसे गरीब विद्यार्थी हैं जो नहीं कर पाते, उसके लिए हम लोग हर एक बच्चे को पहुंचवा देंगे। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग अगर कोई चीज देंगे भाई, तो हम लोग अपेक्षा करेंगे कि उस चीज का आप उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्लियर? समाचार पत्र हम लोग अभी तो कॉलेज में चल रहा है, हॉस्टल में क्या स्थिति हम लोग भी देखूंगा। दोनों हॉस्टल में गर्ल्स की और बॉयज के 2 हॉस्टल है, एक और तीसरा हॉस्टल के हम लोग प्रयास करेंगे, राइट। जो विद्यार्थी यहाँ पर रेगुलर क्लास आएगा, रेगुलर कोचिंग पढ़ेगा, फ्री कोचिंग रेगुलर पढ़ेगा इस कॉलेज में, उस बच्चे को किसी भी नौकरी का फॉर्म भरना है, उसको अपने जेब से 1 भी रुपया नहीं देना है। आपका फॉर्म, उसमें चाहे 800 रुपए फीस हो, चाहे 2000 रुपया, किसी किसी एग्जाम में महंगा भी होता है, राइट। यू डू नॉट हैव टू पे, 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना, हम लोग करेंगे, उसका फॉर्म हम लोग भरवाएंगे। क्लियर? अब ये जो हम लोग एक ऐसा माहौल बन जाएगा यहाँ पर बच्चों में, मेरी आंखों देखा मैं हाल आपको दिखा देता हूं। मैं दिल्ली में बहुत सालों तक रहा हूं पढ़ाई लिखाई के चक्कर में। रात को हम लोग 3 बजे भी उठ करके बाहर निकलते हैं अपने रूम से, तो लड़के जैसे घूमते घूमते पढ़ते हुए नजर आते हैं, रात को 3 बजे भी, 4 बजे भी, राइट। दिल्ली के अंदर में रात को 12 बजे 1 बजे तक कोचिंग्स चलती है। जैसे ही इंटरव्यू नजदीक आता है, जैसे ही मेंस नजदीक आता है, कोचिंग भी रात को 12-12, 1-1 बजे तक चलती है। हमको इस कॉलेज में नहीं चलाना रात को 1-1 बजे तक, हमको सिर्फ यहाँ पर जितना 2 घंटे 3 घंटे क्लास है कोचिंग, वो पढ़ना, लेकिन अपने हॉस्टल में, अपने रूम पे, अपने घर पे बहुत ईमानदारी के साथ में समय का सदुपयोग करना। टाइम मैनेजमेंट का नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना? किन्ने किन्ने सुना? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। जिनने नहीं सुना वो हाथ खड़े करो। टाइम मैनेजमेंट शर्माना नहीं है। देखिए, मैं भी आपके समय में मेरे बारे में जानते हैं, पाटीदार साहब, प्रिंसिपल साहब जानते हैं, मैडम कानोड़े जी भाई जानते हैं, रावत साहब भी जानते हैं। मैं जब रतलाम के कॉलेज में बीए कर रहा था ना, तो क्योंकि मैंने मेरा लाइफ का माहौल बना लिया था। मैं कॉलेज के अंदर होने वाली हर एक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेता था। निबंध प्रतियोगिता हो, वाद विवाद हो, एनएसएस हो, कुछ भी हो। जब शुरू में जाता था, खड़ा होता था, तो मैं स्टूडेंट को देख करके और जो जज का रहता ग्रुप, उनको देखता हूँ, पसीना आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये सब बंद हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा कि आज भी जो बीमारी मेरी पहले थी कॉलेज लाइफ में, वो कुछ बच्चों को और भी है, झिझक, राइट। तो आप लोग कभी भी अपने आप को कमजोर ना आके, कभी भी अपने आप को कमजोर ना आके, डरे नहीं, शर्माए नहीं। आपको 2-3 चीजें और भी करना, जो हम लोग जो करेंगे वो तो हमने कह दिया आपको, राइट। बहुत शानदार वाले आपको टीचर्स मिलेंगे। मान लो किसी टीचर से आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोग और दूसरी भी विकल्प की व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ पर जो भी सामान लग रहा है, किताब, समाचार पत्र, करंट अफेयर की चीजें, वो सारी आपको मिलेगी। रेगुलर क्लासेस लगेगी। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, नोट्स का नाम किन्ने किन्ने सुना? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। क्या होता है नोट्स का मतलब? कंसाइज वे में बुक्स। इस कोचिंग को मुझे चिंता है कि इस कोचिंग को मैं पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट कोचिंग बनाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सबसे मुझे ये भी पता है कि आपसे ज्यादा, स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत मुझे करना, ये मुझे पता है, मैं करूंगा उसके लिए, राइट। लेकिन उसके लिए हम जो करना चाहते हैं उसमें आपकी भागीदारी चाहिए, सहयोग चाहिए, आपकी रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता, कंटिन्यूसली। अभी सर ने कहा था ना, मेरे बारे में जिक्र किया था
कि विधायक जी 7-7 दिन तक खाना नहीं खाते, ये क्या मसला है? मैंने कहा सर अगर कोई चीज पास में आ जाती है तो हम लोग सच में ऐसा ही होता है, पानी मिल गया तो पी लिया, और कहीं 7 दिन में कहीं नाश्ता मिल गया तो कर लिया, राइट? जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था, विधानसभा का फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद से वोट कास्टिंग हो गई, देर रात तक वोट कास्टिंग हुई थी, तब तक मैंने 1 या 2 बार ही खाना खाया होगा, पानी बीच में जरूर पिया था, क्योंकि मुझे लोगों तक पहुंचना था कम समय में। बात समझ में आई? खाना क्यों नहीं खाता आदमी, क्या कारण होता है? हमें कम समय में ज्यादा काम करना होता है। आप लोग मुझे बताओ यार, कितने लोग तैयार हैं? कभी कभी ऐसी परिस्थिति मान लो आ गई, कभी एक आध रात भूखा रहना पड़े, एक आध टाइम खाना नाश्ता नहीं मिला, कितने लोग तैयार? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। आदरणीय शर्मा साहब, मैं 2013 में बीए पास आउट हुआ था, मैं तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था मैंने। तब एक गाड़ी चलती थी, वो उसका नाम क्या, देहरादून था ना? आज भी चलती क्या वो? मैं पढ़ने के लिए दिल्ली गया, तब मैं रिजर्वेशन नहीं जानता था, ट्रेन के अंदर रिजर्वेशन होता है सीट के लिए, मैं तब नहीं जानता था। जब जैसे लॉकडाउन लगा 2019 है ना, 2020 में लॉकडाउन लगा, मैं दिल्ली में फंस गया था, तो फिर मुझे पता चला कि रिजर्वेशन का मतलब क्या होता। आपको ट्रेन में बैठने के 10 दिन पहले, 4 दिन पहले लिख के देना पड़ेगा, और पैसा उसमें ज्यादा लगता है, फिर उसे बैठने की जगह मिल जाती है, उसको कहते हैं रिजर्वेशन, राइट? तो मैंने 2020 से पहले कभी नाम नहीं सुना था रिजर्वेशन का मतलब क्या होता। मुझे ये जरूर लगता था कि ट्रेन के अंदर कुछ 1-2 डिब्बे ऐसे होते हैं जो बढ़िया कांच होता है, अंदर बैठने की व्यवस्था अच्छी होती, उसमें केवल एसपी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद, केवल यही 4-5 लोग बैठते होंगे, दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता, मुझे ये जानकारी थी। फिर 2020 में मुझे पता चला कि आम आदमी भी ट्रेन में बैठने के 4-8 दिन पहले रिजर्वेशन करवा सकता है। तो ये मुझे पता चला 2020 में, लेकिन मैं रतलाम से दिल्ली में ट्रेन से सफर किस सन से चालू किया था मैंने? 2013 से। मैं रतलाम से देहरादून ट्रेन पकड़ता था और दिल्ली जाता था। इस दौरान तब लगभग 18 घंटे लगते थे। कितने? 18 घंटे, कभी कभार ज्यादा भी लग जाते थे। आपको पता है ना, वो वाला कौन सा बोलते हैं उसको, द्वितीय क्लास, मजदूर जिसमें बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? जनरल कोच, राइट? बैठना तो दूर की बात, खड़े रहना भी दूर की बात, एक पैर से खड़ा करके और एक पैर से टिका करके ऐसे खड़े रहना होता था 18 घंटे। फिर कभी मान लो स्टेशन आ गया कोटा वोटा, वहां पर मान लो जगह खाली हो गई तो थोड़ा सा 2 पैर ऐसे करके ऐसे खड़े हो जाओ आराम से। बहुत दफा मैंने ट्रेन के अंदर जो बाथरूम होता है कि सोच जिसमें करते हैं, उसमें मैं अकेला नहीं, 20-20, 15-15 लोग ठूसना पड़ता था ना भाई, यात्रा करने तो जाना पड़ेगा। मैं इस दौर से गुजरा हूं, तो क्या आप लोग भी छोटी मोटी परेशानी आ जाए तैयार हो कि नहीं हो? कल से ये बहाना तो नहीं बनाओगे सर हमारी तो 3 बजे अब कैसे क्लास है, हमारा तो टाइम में बस पकड़नी होती है, घर जाना होता। थोड़ा एडजस्ट करने को तैयार हो कि नहीं हो? कितने हाथ खड़े करो, हाथ नीचे कर दो। मतलब कुल मिला के आप ये कि आप संघर्ष करने को तैयार हैं। संघर्ष का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाना, उसको संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाना, उसको संघर्ष कहते हैं। आप लोग तैयार हो? तो आपको संघर्ष रेगुलर करना है। कैसे करना? रेगुलर करना है, लगातार, हर रोज। आपका नाम है स्टूडेंट, क्या हो? आप स्टूडेंट हो। एक 30 सेकंड के लिए आपका नाम भूल जाओ, आप स्टूडेंट हो। आपका काम क्या है? स्टूडेंट जो होता है वो स्टडी करता है। क्या करता है? एक नंबर पे लिखा ना, अध्ययन। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। आप लोग स्टूडेंट हो। आपको जब तक नौकरी न लग जाए तब तक आपको क्या करना है? लगातार हर रोज स्टडी करना है। और रोज में कैसे करोगे? रोज के तो 24 घंटे होते हैं। 1 घंटा हमने किताब उठाई, थोड़ा पढ़ लिया, फिर अपना दूसरे काम में लग जाओ, ऐसा तो नहीं करो। अभी हमारे साथी कह रहे थे मनीष जी, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल, ये वो तमाम प्रकार की चीजें हैं जो हम लोग को डिस्टर्ब करती है। ये क्लास इसलिए चालू कर रहे हैं कि जो समय का दुरुपयोग हो रहा है स्टूडेंट लोगों को, वो दुरुपयोग ना हो।
आपके YouTube के ऊपर तमाम प्रकार के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, राइट। हम ये चाहते हैं कि यहां पर हम लोग सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? सिलेबस ओरिएंटेड। हर सर्विस का, हर एग्जाम का अपना अपना सिलेबस होता है। यूपीएससी का नाम सुना है? भारत सरकार की सेवाएं, उसका अपना सिलेबस है। मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी, उसका अपना सिलेबस है। पुलिस की भर्ती की परीक्षा होती, उसका अपना सिलेबस है। पटवारी की भर्ती होती, उसका अपना सिलेबस है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, नेट देना है, उसका अपना सिलेबस है। तो हमको क्या करना? अपने अपने सिलेबस की तैयारी करना। क्या करना? मुझे बनना है मान लीजिएगा विधायक, तो मुझे अपना प्रचार कहां करना चाहिए? अपने क्षेत्र में। और अगर मैं प्रचार करने चला गया भोपाल में, तो ये गड़बड़ है कि नहीं है? हाँ, तो आपको आपके क्षेत्र की तैयारी करनी। आपका इलाका कौन सा है, आपको पुलिस में जानी है, हम लोग ये सारी चीजें देंगे आपको। आपको घबराइए ना कि कैसे पता चलेगा सिलेबस क्या होता है। बहुतों को पता, बहुतों को पता ही नहीं। आपको सिलेबस भी मिलेगा क्लासरूम के अंदर, आपको प्रिंट किए हुए नोट्स भी मिलेंगे। बस हम आज का पहला दिन है, आज हम वक्तव्य दे रहे हैं, ये रोज रोज नहीं देने वाले हैं। रोज केवल आपका चैप्टर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, गणित का सवाल है या रीजनिंग है या सामान्य हिंदी है या सामान्य ज्ञान है या करंट अफेयर है, उसके ऊपर ही चर्चा होगी। बस आज का पहला दिन, इसलिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। यू आर रेडी और नॉट रेडी ना? रेगुलर आने के फायदे तो आपको पता है ना? मैंने मेरे एग्जांपल दे दिए, और भी तमाम लोगों के एग्जांपल्स आपके सामने हैं। और भी बुरे दौर में आपको डटे रहना है। क्या करना है? बुरे दौर में। अब आप सोचते होंगे बुरा दौर कैसा आएगा आपको कोचिंग में, लग रहा है ना ऐसा? हाँ, कैसा कैसा बुरा दौर आ सकता है बताओ आपका? रहने का। मैं तो आपको इतना आश्वस्त कर रहा हूं कि इस कोचिंग को सर हम लोग चलाएंगे ना, तो मैं हर रोज इसकी रिपोर्टिंग करूंगा मैं कि आज किस टीचर ने क्या पढ़ाया, राइट। मैं हर रोज नोट करूंगा कि आज कौन स्टूडेंट आया था, कौन नहीं आया था, कौन आया था तो कितने घंटे कितनी लेक्चर लेके गया। तो यही तो मतलब है पढ़ाने का मतलब क्या है, कोचिंग खोलने का। आप सिर्फ सोचते हो विधायक की तो ऐसे ही आए हैं पहले दिन से, अब ऐसा लगता होगा ना? ना, ऐसा नहीं बच्चों, मैं खुद टीचर रहा हूं, पता है कि नहीं आपको? हाँ, मैं खुद शिक्षक भी रहा हूं, स्कूल में पढ़ाया मैंने। नहीं मालूम मैं बता रहा हूं, आई हैव बीन टीचर, टुडे आल्सो आई एम टीचर। मैं भी आपकी क्लास लूंगा। हाँ, बोलो बोलो, ऐसे शर्माइए मत और डरिए मत। शर्म और डर, ये दो चीज जो है वो आपको रोक देगी आगे बढ़ने से। आप स्टूडेंट लोग हो, आपकी तैयारी करने के दौरान बड़ी परेशानी नहीं आती है। क्या बोला मैंने? छोटी छोटी परेशानी आ रही है, सारी छोटी छोटी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। इस कोचिंग का संचालन करने के लिए हमको 3-4 चीजों की जरूरत होती है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? मैं आपको रिपीट करते जा रहा हूं। लोग क्या होता है अक्सर कि थोड़ा सुना है, किसी का ध्यान इधर उधर भूल जाते हैं। मैंने इसलिए सर को कहा कि सर ने मुझे ये कहा कि सर टीचर्स का कैसे क्या करेंगे, प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे या फिर आप लोग टीचर लेके आओगे? तो मैंने सर को ये कहा प्रिंसिपल साहब को कि सर जो व्यक्ति पढ़ने और पढ़ाने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, हम उसी व्यक्ति से इस कॉलेज के अंदर पढ़वाएंगे। अभी जैसे हमारे साथी मनीष जी करके छात्रावास के अधीक्षक हैं, इनके छात्रावास के अंदर पढ़ाई का पूरा माहौल है। ये सब लगातार देख रहे हैं, स्टूडेंट के बीच में ही रहते हैं, ये पढ़ा सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं रोज पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी प्रोफेसर साहब का खाली लेक्चर है, पढ़ा सकते हैं। और 3 से 4 टीचर, अभी 2 की हमने व्यवस्था कर ली, 2 टीचर हम लोग और रखेंगे, राइट। लेकिन वो अच्छे वाले लाएंगे हम लोग, रेगुलर लाएंगे वो हम लोग, ठीक है। उनको वेतन की चिंता आपको एक भी नहीं करनी। सर मैं इसलिए वेतन शब्द का नाम दे रहा हूं कि फ्री, अगर ये जैसे नाम सुनते हैं
तो इनको लगता है सर फ्री तो हमको राशन में कंट्रोल पे गेहूं भी तो मिलता है 1 रुपए किलो वाला। इनको ऐसा लग रहा होगा कि यार फ्री वाली क्या क्वालिटी देंगे ये। एक बालिका कह रही थी वो उस दिन जिस दिन मैं यहाँ ड्रेस की घोषणा करके गया कि सर हमको प्राइवेट कोचिंग चाहिए अच्छी वाली। क्या बोला? प्राइवेट कोचिंग और अच्छी वाली। प्राइवेट मतलब पैसा लेने वाली, अच्छी वाली मतलब इनको दिमाग में पहले से सेट है कि जहां पैसे लगते वही प्राइवेट होती है और वही अच्छी होती। हम ये कह रहे हैं कि आपकी कोचिंग प्राइवेट है। क्या है आपकी कोचिंग? लेकिन आपको 1 भी रुपया नहीं देना, आपके लिए फ्री है। आपको पता है मेरा ऑफिस है विधायक का बस स्टैंड पे, सर एक दिन में लगभग 2000 रुपए की चाय पीते हैं लोग मेरे यहाँ। कितने? 2000 रुपए की चाय पीते हैं लोग। एक महीने का आप जोड़ लो कितना होता है? 60,000 रुपए तो लोग चाय पी जाते हैं हमारे वहां पे। तो अगर मैं 50-60 हजार रुपया आपके लिए 3-4 टीचर रख रहे हैं, उन पर अगर खर्च कर देंगे तो कोई ज्यादा वजन आ जाएगा क्या मेरे ऊपर? हाँ, जब मैंने कमिटमेंट कर दिया कि आपके यहाँ पर 1199 स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर हैं और जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है, उस हर एक बच्चे की हम लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे। राइट? फिर हमको किसी ने कहा दिया कि विधायक और रावटी और बाजना में कॉलेज है, क्या वो आपकी विधानसभा क्षेत्र के नहीं है क्या? मैंने कहा मेरा ही है वो भी। क्या बोले 400 बच्चे वहां के भी दोनों कॉलेज को मिलेंगे। हमने कहा वो भी हमारे लिए समान है। 1000 लगभग कितना है? हम 1000 के लगभग, यहाँ पर 1199। हमने कहा मोटा मोटा आइडिया 1500 बच्चों की हम लोग यूनिफॉर्म बनाएंगे। कितने की? अब कोई आकलन लगा सब अपने अपने, कोई पत्रकार क्या सोचे कि कोई क्या अधिकारी क्या, यार ये विधायक क्या कर रहा है, इसको तो हम लोग झोपड़ी वाला का नाम से जानते हैं और ये तो 1500 बच्चों को ड्रेस सिलवा रहा है। मैंने कहा भाई पहले झोपड़ी वाला था, आज विधायक है। 1,10,000 रुपया मेरे खाते में हर महीने की आखिरी तारीख को आ जाता है। 60,000 रुपए के तो लोग चाय पी जाते हैं, वैसे ही गांव से आते हैं थैली लेकर के बेचारे, कागज लेके, कोई समस्या वाले। तो मैं अगर लगभग 50-60 हजार रुपया सालाना कॉलेज के बच्चों की टीचर की फीस के लिए, कोचिंग का संचालन के लिए अगर हर महीने में खर्च कर देता हूं तो कोई मेरे ऊपर कोई वजन आ जाएगा क्या? आप बताओ ना। फिर आपके आप कोचिंग एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। क्या ये? अगर आप लोग यहां से निकल करके नौकरी पर जाओगे, उस दिन हम लोग जो है फील करने का गौरवान्वित होंगे। ये सभी लोग आज जितने भी आपके बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, ये सभी सफल लोग हैं। क्या ये? सफल है। हम सब उस दिन हमको खुशी होगी। आज तो हम लोग चिंतन कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि इसको बेहतरीन तरीके से चलाना है। दुनिया की कोई भी शक्ति रोकने के लिए यहाँ पर आज इस कोचिंग को हम लोग रुकेंगे नहीं, और अगर कोई इसको असफल करने की कोशिश करेगा कोचिंग को, हम लोग इसको असफल नहीं होने देंगे। जब हमने दिमाग के अंदर ये सेट कर लिया, जब हमने दिमाग के अंदर ये सेट कर लिया, दिमाग के अंदर ही सेट कर लिया कि पूरे मध्य प्रदेश का टॉप कोचिंग बनाना है इसको, तो कोई असफल कर सकता है क्या? अभी रावत सर ने और लाल सर ये साक्षी है, ये पाटियार साहब भी साक्षी है। जिस दिन विधायक का फार्म करने गए उस दिन हमने नीचे बैठ के 2-3 लोगों ने फार्म भरा था और 8 दिन के अंदर पूरे इलाके के सारा माहौल चेंज कर दिया। तो ये सब चीजें करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दिमाग के अंदर तय करना पड़ेगा। मैंने दिमाग के अंदर तय कर लिया, सारा रैली फेल हो गई है, नामांकन की रैली हुई नहीं है, हमारा कार्यकर्ताओं में भी विवाद हो गया था, फिर तमाम पुलिस प्रकार की कार्रवाई की परेशानी चल रही थी, लेकिन मैंने दिमाग के अंदर डाल लिया था कुछ भी हो जाए ईश्वर से जी भी हम पंगा ले लेंगे। जब हम लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हो तो आप रोकना कैसे चाह रहे हो? हम चुनाव जीत कर बताएंगे। जिस दिन चुनाव रिजल्ट का घोषणा हो उस दिन भी आप में से 2-3 प्रोफेसर वहां पर थे, चर्चा कर रहे थे अंदर अंदर। एसडीएम साहब भी थे, मनीष जैन साहब भी थे। यार हुआ क्या, ये कैसा पागल आदमी बाहर निकल ही नहीं रहा, चल रहा कुछ था ही नहीं, बीजेपी या कांग्रेस जीतेगी, उधर देख रहे टीवी पे बीजेपी 150-160 सीटें आ रही है, ये कहां से जीत जाएगा? यहाँ बाहर निकलेगा लोग इसको मारेंगे, हार गया तो हारने वाला डरता है। मैंने कहा सर कुछ भी हो जाए देखना वाले, मैं जीत का प्रमाण पत्र मनीष जैन साहब के हाथ से मैं लेके जाऊंगा। ये क्या था मेरे मन में? विश्वास था। मैं इसको कहता हूं सकारात्मकता। क्या कहता हूं? पॉजिटिविटी। वही पॉजिटिविटी मैं आपके दिमाग के अंदर डाल देना चाहता हूं। आपके मन में यह लिख लेना है कि हमको इसी कॉलेज से, इसी कोचिंग से हमको नौकरी पकड़ना है, इसी कोचिंग से। इतना बस आप सोच लेना, बाकी कुछ नहीं। क्लियर?
मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, बताने के लिए बहुत सारी चीजें है मेरे पास में। मैं आपके बीच लगातार मिलता रहूंगा। आज जिन दो विशेष अतिथि हैं जिनका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो अपने जीवन का, अपने व्यवसाय का, प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट समय निकाल करके आए हैं, प्राचार्य अपने प्रोफेसर शर्मा साहब और बजरंग सर। हम इनको सुनेंगे। ये जो इतना बड़ा रचना हो रही है, इतने विचार जो चल रहे हैं, इसके लिए मेरा केवल एक ही मकसद है कि इस कॉलेज के अंदर मेरे विधायक रहने के दौरान आप जितने भी स्टूडेंट हो, आपका जीवन सुरक्षित करना, ये मेरा संकल्प है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि हमको कहीं जाना है तो जाने के पहले हमको रास्ता पता होना चाहिए। मान लीजिए मुझे भोपाल जाना है और मैं अगर कलकत्ता चला जाऊंगा, कलकत्ता से होकर के फिर पूछते पूछते आऊंगा, समय लग जाएगा। अगर पहले से रास्ता पता चल जाता है तो उसको कहते हैं मार्गदर्शन। क्या कहते हैं? मार्गदर्शन। आपको किताबें कौन सी पढ़नी है, सिलेबस में क्या चीज पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, समाचार पत्र कौन से पढ़ने हैं करंट अफेयर के लिए और कौन से नहीं पढ़ने हैं। समाचार के अंदर में 8-8, 10-10, 12-12, 16-16 पेज का समाचार होता है, उसमें कौन सा पन्ना आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना, ये आपको बताया जाएगा इसके अंदर। हर रोज बताएंगे हम लोग, रोज का करंट अफेयर आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। क्लियर? तो आपका, हम लोग का काम है रास्ता बताना, आपके लिए व्यवस्था करना, आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करना। मेहनत आपको खुद ही करना है, आगे आपको खुद ही जाना है। दोबारा फिर कह रहा हूं, हमारा मकसद है आपकी कठिनाइयों को दूर करना, आपकी परेशानी को दूर करना, कोचिंग की तैयारी के दौरान, नौकरी लगने के दौरान। और इस कॉलेज के जितने भी स्टाफ हैं, प्राचार्य महोदय सहित, मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जब मैंने इतना सोच लिया है कि इस इलाके के लोगों ने, जितने विद्यार्थियों ने और इन विद्यार्थियों के माता पिता ने मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान में पटल पर रखा था चुनाव के दौरान, वो बहुत मेरे को इनने चर्चा में लाया था, इसलिए मैं इस कॉलेज को भी चर्चा में लाना चाहता हूं। इस कॉलेज को चर्चा में लाने के लिए मेरे दिमाग के अंदर एक विचार है, नेशनल एक्रीडिएशन असेसमेंट काउंसिल NAAC जो तय करता है कि इस कॉलेज की वैल्यू क्या है, कॉलेज कैसा है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उसकी जो सबसे टॉप वाली रैंक होती है A++, ये होती है ना सर, इस कॉलेज को मैं A++ के पायदान पर ले जाना चाहता हूं। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज के अतिथि बहुत अनुभवी है अपने अपने फील्ड में। मैंने मेरे एग्जाम्पल की बहुत जोर दे करके दिया है, बहुत सी चीजें आज आप हम लोग हमसे भी सीख सकते हैं। मैं दूर का व्यक्ति नहीं हूं, इस कॉलेज के अंदर बीकॉम फर्स्ट ईयर पास आउट हूं, आपका एलिजिबल। क्लियर? आखिरी लाइन बोल करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। नौकरी किस्मत वालों को नहीं मिलती है, ये बात आपको याद रखना है। क्या करना है? नौकरी किस्मत वालों को नहीं मिलती है, नौकरी मेहनत करने वालों को मिलती है। ठीक? मेहनत करने के लिए आपको खुद के आसपास माहौल बनाना पड़ेगा। मेरा सहयोग है, माहौल आपको बनाना है। ये 2-3 प्रोफेसर मुझे जानते हैं कि सर मुझे राजनीति में आना था, इसलिए मैं BA फर्स्ट ईयर में मैं भाषण देने आता था, NSS में आता था, निबंध प्रतियोगिता में। एक और बड़ी गंभीर की प्रोफेसर हंसते हैं कि यार ये फर्स्ट ईयर में आ रहा है, साइकिल सब चला के आ रहा है हॉस्टल से, और ये कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है, कुछ ना कुछ तो है इसके दिमाग में। मैंने कॉलेज में ही अपना माहौल क्रिएट कर दिया था कि मुझे कुर्ता पजामा पहनने वाली नौकरी करना है। क्लियर? तो आपके जीवन में जो भी नौकरी आपको पकड़ना है, उसका माहौल आपको क्रिएट करना है, खुद आपके रूम में, स्टडी रूम में, आपके हॉस्टल में, आपके घर में, आपके कॉलेज में। और वो माहौल खड़ा करने में जो भी लग रहा है, वो सारी व्यवस्था मैं खुद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।